अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सारे हुरूफ पढ़ने सिखाए थे। आज मैं इन्हीं हुरूफ को आपको लिखना सिखाऊंगी। आप ध्यान दीजिएगा मैं कौन सा हुरूफ कैसे लिख रही हूँ, किस तरीके से मैं कौन सा हुरूफ बना रही हूँ। आप ये कायदा अपने पास रखिएगा। इसमें से देख देख के आप भी प्रैक्टिस करिए कि कौन सा हुरूफ मैंने कैसे लिखा है। चलिए अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा मैं कौन सा हुरूफ कैसे लिख रही हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे अलीफ। किस तरीके से हम अलीफ बनाएंगे आप ध्यान दीजिए। ऊपर की तरफ से एक सीधी लाइन हमने खींच दी इस तरीके से, ये बन गया अलीफ। अब हम लिखेंगे बे। बे देखिए मैं किस तरीके से लिख रही हूँ, आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। ऊपर की तरफ से नीचे लेके इस तरह से हमने ये उठा दिया है ऊपर, ये बन गया बे। बे के नीचे लगाएंगे हम एक नुक्ता, अलीफ बे। अब हम लिखेंगे पे। जिस तरीके से हमने बे बनाया है उसी तरीके से हम पे बनाएंगे। इस तरह से नीचे की तरफ लेके ये हमने ऊपर उठा दिया है। बस पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, 3 डॉट होते हैं। जैसे बे के नीचे 1 डॉट है, पे के नीचे 3 डॉट है। ते लिखने का भी सेम तरीका है। जैसे हमने बे लिखा है, पे लिखा है, इसी तरीके से हम ते लिखेंगे। इस तरह से ऊपर से उठाते हुए नीचे की तरफ लेके फिर यहाँ उठाना है। ते के ऊपर 2 डॉट होते हैं। जैसे हमने बे लिखा है, पे लिखा है, इसी तरीके से हमने ते लिखा है। बस इनमें डॉट का फ़र्क है, कहाँ कितने डॉट लगाने हैं आप ये ध्यान रखिएगा। अब हम लिखेंगे टे। सेम तरीका है टे लिखने का भी। जैसे हमने और वर्ड लिखे हैं इसी तरीके से हम टे बनाएंगे। बस टे के ऊपर छोटी तुआ बना देंगे, ये बन गया टे। ठीक है, अब हम इसी तरीके से लिखेंगे से। कायदे में से देख देख के आप भी प्रैक्टिस करिए किस तरीके से मैं कौन सा वर्ड लिख रही हूँ। से लिखने का भी सेम तरीका है। इसी तरह से हमने ये ऊपर की तरफ उठा दिया है, बस इस पे हमने 3 डॉट लगा दिए हैं, ये बन गया से। अलीफ बे पे ते टे से। सेम तरीका है इन 5 को लिखने का। अब हम लिखेंगे जीम। जीम देखिएगा मैं किस तरीके से लिख रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। हमने जीम कैसे बनाना है, ये ऊपर की तरफ उठा के इस तरीके से राउंड कर देना है। जीम पर हमने लगा दिया 1 डॉट, ये बन गया जीम। हमने जैसे जीम लिखा है इसी तरीके से हम चे लिखेंगे। देखिए ऊपर की तरफ इस तरह उठा के ये हमने बना दिया चे। बस हमें चे में 3 डॉट लगाने हैं, जीम चे। अब है लिखने का भी सेम तरीका है। जैसे हमने जिम बनाया है, चे बनाया है, इसी तरीके से हम हे बनाएंगे। इस तरह ऊपर उठा के राउंड कर देना है, ये बन गया है। बस ये ध्यान रखिएगा आप कि हे पर कोई डॉट नहीं होता, हे हमेशा खाली रहता है। जिम पर 1 डॉट होता है, चे पर 3 डॉट होते हैं, हे पर कोई डॉट नहीं होता। जैसे हमने इन तीनों को लिखा है इसी तरीके से हम हे बनाएंगे। इस तरह ऊपर करके ऐसे राउंड कर देना है, बस खे के ऊपर 1 डॉट लगाना है। देखिए इन चारों को मैंने एक ही तरीके से लिखा है। बस इनमें आप ध्यान रखिएगा कौन सा डॉट कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना, हे पर कोई डॉट नहीं होता। अब हम लिखेंगे दाल। आप ध्यान दीजिएगा मैं किस तरीके से दाल बना रही हूँ, इस तरह से राउंड कर देना है, ये बन गया दाल। आप ही हमेशा ध्यान रखिएगा दाल पर कोई डॉट नहीं होता। इसी तरीके से हम दाल बनाएंगे। जैसे हमने दाल बनाई है इसी तरीके से हम दाल बनाएंगे। बस दाल के ऊपर छोटी तुआ बना देंगे। जैसे हमने टे के ऊपर छोटी तुआ बनाई है ऐसे ही दाल के ऊपर छोटी तुआ बना देंगे। हमने दाल लिखा इसी तरीके से और हमने दाल भी इसी तरीके से लिखा है। अब हम लिखेंगे जाल। देखिए जाल लिखने का भी तरीका सेम है। जिस तरीके से हमने दोनों लिखे हैं ऐसे ही जाल लिखेंगे। बस जाल के ऊपर 1 डॉट होता है। इसमें काफ़ी हुरूफ ऐसे हैं जिनको हमने सेम तरीके से लिखा है और बस इनमें डॉट का फ़र्क है। ऐसे ही हमने ये सारे हुरूफ लिखे हैं, बस इनमें डॉट का फ़र्क है। इसी तरह हमने ये तीनों लिखे हैं, इनमें डॉट का फ़र्क है। अब हम लिखेंगे रे। रे किस तरीके से बनाएंगे, सीधी लाइन खींच के तिरछी कर देनी है।
रे पर भी कोई डॉट नहीं होता, रे भी हमेशा खाली रहता है। और रे लिखने का भी सेम तरीका है, सीधी लाइन खींच के तिरछी कर देनी है। इस पर हम छोटी त्वा बना देंगे, जैसे डाल पर और टे पे बनाई थी हमने। इसी तरह हम रे पे भी छोटी त्वा बना देंगे। इसी तरीके से हम लिखेंगे जे, तिरछी लाइन करनी है सीधी लाइन करके, और इसके ऊपर एक डॉट लगाना है। ठीक है, इन तीनों को मैंने एक ही तरीके से लिखा है। अब हम लिखेंगे से। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये वाले से का यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन आपको ये भी सीखना है किस तरीके से हमने इसे बनाना है। इसके ऊपर 3 डॉट होते हैं। ये भी चारों हरूफ मैंने एक ही तरीके से लिखे हैं, बस इनमें डॉट का फ़र्क है। अब हम लिखेंगे सीन। आप ध्यान दीजिएगा मैंने सीन कैसे बना, मैं किस तरीके से सीन बना रही हूँ। हमने ये इस तरह से 2 शोशे बना दिए। अब हम इसको ऐसे राउंड कर देंगे, ये बन गया सीन। शीन लिखने का भी सेम तरीका है, जिस तरह हमने सीन लिखा है इसी तरीके से हम शीन लिखेंगे। देखिए मैंने 2 शोशे बनाए, इस तरह से राउंड कर दिया, ये बन गया शीन। सीन और शीन में क्या फ़र्क है आप ध्यान दीजिएगा। देखिए सीन पर कोई डॉट नहीं है, शीन के ऊपर मैंने 3 डॉट लगाए हैं, तो इससे ये पहचान हो गई कि ये शीन है, ये सीन है, ये शीन है। मैं आपको 2 हरूफ और सिखाऊंगी, फिर बाकी के हरूफ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के हरूफ सिखाऊंगी। आप इतने इनकी प्रैक्टिस करिएगा। आप ध्यान दीजिएगा मैंने कौन सा हरूफ कैसे बनाया है। अब हम लिखेंगे स्वाद। स्वाद का इस तरह से राउंड करके ऐसे हमने राउंड कर दिया। स्वाद पर भी कोई डॉट नहीं होता, बस आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है कहाँ हमने डॉट लगाया है और कहाँ नहीं लगाना है। ज़्वाद भी हम सेम तरीके से लिखेंगे, बस इस पर हमने लगा दिया एक डॉट। यह स्वाद, यह ज़्वाद। काफ़ी वर्ड ऐसे हैं जो सेम तरीके से लिखे गए हैं, बस आपको ये ध्यान देना है किस तरह मैंने कौन सा हरूफ लिखा है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के हरूफ लिखने सिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।